मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द दुर्गा इंटरमीडिएट मैथ क्लासेस। तो हम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 28 कल देख रहे थे। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 28 का फंक्शन दिया हुआ है कि मोड एक्स प्लस 3 यदि एक्स लेस देन -3 है, -2x यदि -3 से बड़ा और 3 से छोटा है, 6x प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन 3 है। अब क्या है, तीन कंडीशन इसमें से क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ये बताया नहीं है कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आपको जांचना है। ये ऑल पॉइंट का डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। तो ये डाउटफुल पॉइंट देखते हैं इसमें डाउटफुल पॉइंट कौन सा है। तो डाउटफुल पॉइंट देखते हैं। डाउटफुल पॉइंट मतलब जिसपे संदेह है। कौन सा पॉइंट है जिसपे कंडीशन दिया हुआ है -3 और 3, x इक्वल टू -3 और 3 दोनों पे देखना है। तो देखते हैं कंटिन्यूटी 8x इक्वल टू 3, कंटिन्यूटी 8x इक्वल टू -3। अब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस मतलब क्या -3 से छोटा। -3 से छोटा मतलब क्या, ये वाला बोल रहा है। fx का वैल्यू क्या आएगा, मोड x प्लस 3। अब 3 रख दे, डायरेक्ट -3 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो ये वैल्यू यहाँ रख के देखते हैं। तो -3 मोड में क्या आ जाएगा, -3 अगर x के ऊपर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा मोड -3 प्लस 3। अब मोड में माइनस हो या प्लस हो, खुलता क्या चीज से है, प्लस से। मतलब 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना हो गया, 6। राइट हैंड लिमिट का देखते हैं। राइट हैंड लिमिट का देखते हैं क्या होता है। राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx। -3 प्लस fx का वैल्यू देखते हैं। मतलब क्या, -3 से ज़्यादा हो। -3 से ज़्यादा कौन सा है, ये देखो -3 से ज़्यादा है x, तो ये वैल्यू लेना है कितना, -2x। fx का वैल्यू क्या आएगा, -2x। यहाँ fx का वैल्यू चुनना होता है जो इस कंडीशन पे, ये x इस पे कंडीशन और इसको मिलाकर जो वैल्यू आता है तीनों में से वो लेना होता है। मतलब -2x। अब यहाँ रख दें क्या, -3 रखेंगे, -2 तो पहले से है और x का वैल्यू क्या, -3, मतलब क्या आ जाएगा 6। और अगर हम इक्वल लिमिट की बातें करते हैं, इक्वल लिमिट मतलब क्या, 8x इक्वल टू -3, fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वलिटी कहाँ पे है, -3 की इक्वलिटी ये है, मतलब मोड x प्लस 3। क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पे ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। ऐसा बहुत क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब ये फंक्शन आएगा। ये तीनों में से चुनना है, इक्वलिटी जहाँ पे -3 के पास है वो फंक्शन लेना है, मतलब मोड x प्लस 3। अब यहाँ -3 रख दें तो -3 का मोड प्लस 3 इक्वल टू 6। मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3, यह तो f-3। अब f-3 इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस 8 x इक्वल टू -3। तो दो डाउटफुल पॉइंट था, एक -3 और एक 3, और डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है। मतलब कि -3 पे तो ये कंटिन्यूअस है। अब देखते हैं एक पॉइंट और बचा, कंटिन्यूटी 8x इक्वल टू 3। तो इसको आप पॉज करके ये लिख लें, हम तो मिटा रहे हैं। कंटिन्यूटी 8x इक्वल टू 3 पे देखते हैं क्या आएगा, कि ये -3 था, ये लेस देन 3 था, ये 3 से ग्रेटर देन। क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx। मतलब क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, चुने तीनों में से कौन सा आएगा बताएं। 3 माइनस में ये जब कंडीशन 3 माइनस है, मतलब 3 से जस्ट थोड़ा सा छोटा है,
तो कौन सा वैल्यू तीनों में से आएगा? तो 3 पे जाएं, देखिए छोटा कौन है, x का वैल्यू पहले लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, x जो है 3 से छोटा है, और x का वैल्यू तो चुन रहे हैं 3 से छोटा, मतलब ये आएगा -2x, -2x। अब यहाँ -2 है और ये 3 रख दें यहाँ पे, ये माइनस थोड़ी है, और यहाँ पे गुने 3 मतलब क्या, -6। राइट हैंड लिमिट चलें, राइट हैंड लिमिट क्या चलेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 + fx। अब 3 + fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 + fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो ऊपर वाला का है -6, मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 3 + fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, तीनों में से चुने कौन सा होगा 3 पे, ये x जो है 3 से ज़्यादा है, मतलब क्या 6x + 2। अब इसमें रख दें 6 × 3 + 2 मतलब क्या 20, 6 × 18 + 2 = 20। अब ऐसे पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया -6, नॉट इक्वल टू 20। सो डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। मतलब अब इसे डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है, तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये फंक्शन जो है सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट x = 3। कहने का मतलब ये है कि x = 3 पे ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, और बाकी सब पे क्या है, बाकी सब पे ये कंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस पर क्या होगा, x = 3। सो डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों ये फंक्शन है सभी फंक्शन के लिए कंटिन्यूअस है, बट x = 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। अब कहते हैं, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल नंबर 29 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 29, इसको आप पॉज करके लिख लें। एग्जाम्पल नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 29 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 29 क्या है, फंक्शन दिया हुआ है क्या, fx = x बटे mod x इफ x लेस देन क्या है 0 है, -1 इफ x ग्रेटर देन 0। अब क्या है ना, mod x, जैसी mod x बोल दे, इसका मतलब क्या है कि वो उसको देखना है कि वो नेगेटिव कब होता है, जो मोड के अंदर जो भी चीज़ है, जैसे मोड के अंदर यहाँ x है, तो नेगेटिव कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। कोई भी चीज़ मोड के अंदर है वो नेगेटिव कब हो रहा है, पॉजिटिव कब हो रहा है, उसके अंदर वाला उस पर डिपेंड करेगा कि वो डाउटफुल पॉइंट होगा। अब इसमें तो दे दिया है क्या कि अगर ये कब खुलता है, ये कैसे होता है, ये -x होता है कब, x लेस देन 0 पे। मोड x के बारे में क्या बताए थे, एक बार और बता देते हैं क्या, कि मोड x अगर है तो इसका वैल्यू होगा -x कब, जब x लेस देन 0 है, x कब, जब x ग्रेटर देन 0 है। ये अंदर वाला पार्ट अगर नेगेटिव है तो वो माइनस से खुलेगा, माइनस से खुला, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से खुला, 0 जब 0 पे खुलेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या बोला है, ये तो यही कंडीशन है ना, ऊपर वाला देख लो, मोड x भी है और x लेस देन 0 दिया हुआ है, मतलब ये -x से खुलेगा। मतलब हम fx को क्या लिख सकते हैं, x बटे ई -x से खुलेगा, और ये -1 पहले से दिया हुआ है, ये x लेस देन 0 का कंडीशन है, x ग्रेटर देन 0 का कंडीशन है, मतलब ये भी तो -1 ही लिखा हुआ है, -1 मतलब ये fx बराबर क्या दिया हुआ है, -1 फॉर ऑल बिलोंग्स टू 0, फॉर ऑल बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r। या तो कह सकते हो ऐसे -1 when x लेस देन 0, -1 and x ग्रेटर देन 0। इसे ग्राफ पारोगे तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, 0 पे भी -1 है, 0 पे भी -1 है, और x लेस देन 0 पे, x लेस देन 0 पे भी -1 है, x ग्रेटर देन 0 फिर भी -1 है, मतलब -1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा।
एफ एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया, एफ एक्स जब कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया इसीलिए क्या होगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल नंबर 30 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 क्या है, कह रहा है कि एफ एक्स इजकल टू mod x डिवाइड बाई एक्स इफ एक्स नॉट इजकल टू 0 इफ एक्स इजकल टू 0। अब आपको क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फिर वही बात है, कहाँ डिसकंटिन्यूटी निकालना है ये बात नहीं दिया है, कहाँ निकालना है ये बात नहीं दिया है, तो क्या दिया है भाई, बोला है सिर्फ डिसकंटिन्यूटी निकालें। मतलब क्या, हमें डाउटफुल पॉइंट खोजना पड़ेगा, खुद से डाउटफुल क्वेश्चन पढ़ने के अनुसार ही हम लोग ये देखेंगे कि डाउटफुल पॉइंट निकालना है कि नहीं निकालना है। अब जिस पे कंडीशन दिया हुआ रहता है वही डाउटफुल पॉइंट होता है। मतलब इसका डाउटफुल पॉइंट क्या होगा, x इजकल टू 0। डाउटफुल पॉइंट क्या है, x इजकल टू 0। डाउटफुल पॉइंट क्या है, डाउटफुल पॉइंट एट x इजकल टू 0। यहाँ पे जांचें, तो यहाँ पे जांचेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो ये कह सकते हैं हाँ एट x इजकल टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। मतलब क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या लेना है दोनों में से। अरे जब 0 माइनस है मतलब 0 तो नहीं है, 0 माइनस का मतलब होता है माइनस 0.99999 कुछ ऐसा वैल्यू है जो एकदम नहीं, एकदम ऐसा 0 माइनस का वैल्यू होता है माइनस 0.000001, इस टाइप का वैल्यू है ये। मतलब 0 तो नहीं लेकिन 0 के नज़दीक है। 0 नहीं है तो क्या लेना है, mod x बटे x। अब क्या है, 0 माइनस है तो mod x क्या चीज़ से खुलेगा, 0 माइनस जब है तो mod x क्या चीज़ से खुलेगा, 0 माइनस से खुलेगा, क्योंकि आपको बताए थे mod x का वैल्यू अभी क्या, कि जब जो जिसके अंदर है अगर वो नेगेटिव हो रहा हो तो यहाँ x और x ही नेगेटिव हो रहा है, मतलब क्या ये नेगेटिव से खुलेगा। मतलब क्या, माइनस x बटे x बराबर क्या, -1 आ जाएगा। अब जब -1 आ गया तो राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखिए ऐसे तो कह सकते हैं, अगर एक भी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालनी है ना तो इक्वल लिमिट तो 0 है ना, एट एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा वैल्यू, एफ एक्स का 0, -1 इसका है उसको 0 है, मतलब तो कंटिन्यूटी तो नहीं होगा। लेकिन आपको सीखने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना है, राइट हैंड लिमिट भी निकालना है, इक्वल लिमिट भी निकालना है, आपको हवा में नहीं उड़ना है। तो 0 प्लस लेना है, मतलब 0 तो नहीं है, 0 नहीं है तो क्या आ जाएगा, mod x बटे x। ये फंक्शन कैसे रखते हैं, ये फंक्शन ये दोनों में से कौन सा चुनते हैं, यही इसका मेन है। अब 0 प्लस में क्या से खुलेगा, x से, क्योंकि प्लस से पॉजिटिव है, मतलब क्या आ जाएगा 1। और f0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी इक्वल नहीं है और 0 भी इक्वल नहीं है। मतलब क्या, लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड नॉट इक्वल टू f0। मतलब क्या है, सो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब ये था एग्जांपल नंबर 30। आप पॉज करके इसको लिखें, इसको मिटा रहे हैं तो मेरे पास स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है। आप पॉज करके लिखें। आप 1 घंटे की वीडियो को कम से कम आपको 1.5-2 घंटा लगना चाहिए। आप कलम कॉपी लेकर बैठें और आराम से बनाते जाएं। आपका वो 6000 जो आप देते हैं इंस्टीट्यूट में, उससे आप अच्छा पढ़ पाएंगे इससे, क्योंकि मैं इस टाइप के बना ही रहा हूँ। एकदम
एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को। जो पैसा जो कमाते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है टीचर के पास। तो एग्जाम्पल नंबर 31 है, क्या है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है क्या, mod x माइनस mod x प्लस 1, और डिफाइंड है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है तो क्या देख सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी कैसे निकलेगा। ऐसे तो कुछ दिया ही नहीं है कि किस पे निकालना है, ना तो इसमें ये कंडीशन दिया हुआ है, ना तो कुछ बताया है। जब कंडीशन नहीं दिया होता है, जब दो फंक्शन का जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी होता है और कंडीशन नहीं दिया होता है, तब कैसे सोचते हैं, वही सोचते हैं एफ एक्स इक्वल टू थ्योरम वाला बात अपनाते हैं, जी एक्स माइनस एच एक्स वाला। यहाँ जी एक्स बराबर किया है वेयर जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एच एक्स इक्वल टू क्या है मोड एक्स प्लस 1। और आपको पता है जी एक्स मोड एक्स का थी ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। मोड एक्स प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। ऐसा क्यों बना, क्योंकि आप जो है ये जीरो कब आएगा, जब एक्स इक्वल टू -1 है, इसको जीरो कर, अंदर वाला पार्ट को जीरो कर ले, एक्स प्लस 1 बराबर जीरो, मतलब एक्स बराबर -1, मतलब -1 पे जीरो आ रहा है, इसीलिए ऐसे ग्राफ बनेगा। ये मतलब थोड़ा खसक गया है। इसका मतलब क्या है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो जो दोनों का सम आएगा वो एफ एक्स जो आएगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसीलिए कहेंगे कि इसका डिसकंटिन्यूटी कोई भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, सभी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस है सभी पॉइंट पे, ये भी कंटिन्यूअस है सभी पॉइंट पे, इसीलिए एफ एक्स जो आएगा वो भी कंटिन्यूअस है सभी पॉइंट पे। तो इसका डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट ही नहीं है, डिसकंटिन्यूटी का, एफ एक्स का डिसकंटिन्यूटी का कोई भी बिंदु नहीं है। अब क्या करें, इसका सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं, किताब में दिया हुआ है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड थोड़ा लंबा मेथड है, ये जब आप जानेंगे ऐसे आएगा तो मतलब आपको खुद कंडीशन भी निकालना है। तो खुद कंडीशन कैसे निकलेगा, खुद कंडीशन निकालना पड़ेगा, खुद कंडीशन बैठा के फिर आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो वैसे भी कर सकते हैं आप, ये थोड़ा लेंदी मेथड है। तो फंक्शन निकाल के देखते हैं, आपको फंक्शन बताते हैं कि इस जो फंक्शन लिखा हुआ है क्या। ये था क्वेश्चन नंबर 31। ये जो फंक्शन दिया हुआ ये है क्या, फंक्शन ये है क्या वो देखें। तो आप अगर क्या करें, ये दोनों फंक्शन में देख ले कि कौन कौन सा डाउट पॉइंट हो सकता है। तो आपको हम बताए थे कि मोड के अंदर जो भी हो, इसे लिखा हुआ है फलन, या तो लिखा हुआ है राजीव, तो ये राजीव जो लिखा हुआ ये नेगेटिव कब होगा ये देखना है आपको। राजीव नेगेटिव कब होगा, या तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और कब जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको जीरो देखना है कि राजीव जीरो कब होगा, राजीव इक्वल टू जीरो, ये जीरो कब होगा। इसके अंदर जो भी अगर राजीव लिखा हुआ तो राजीव इक्वल टू जीरो, अगर इसके अंदर x लिखा है तो x इक्वल टू जीरो, अगर x प्लस 1 लिखा हुआ है मोड के अंदर तो x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। तो कहने का मतलब है कि जो अंदर लिखा हुआ उसको जीरो करे और वो x का वैल्यू निकाले उससे। अब वो x का वैल्यू जो आएगा, वैल्यू जो x का आएगा वही उसका डाउटफुल पॉइंट होता है मोड वाले केस में। इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में इंटीजर होता है। तो हम देखते हैं कि इस केस में क्या होगा। तो आपको पता है कि जब mod x इक्वल टू एक, दूसरा पहला फंक्शन क्या है, जैसे इसमें gx क्या था mod x इक्वल टू जीरो, अब mod x इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या है, अंदर वाले पार्ट को जीरो करना है, मतलब x इक्वल टू जीरो। पहला डाउटफुल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू जीरो। दूसरा डाउटफुल पॉइंट क्या है, mod x प्लस 1 इक्वल टू, mod x प्लस 1 लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर वाले पार्ट को जीरो करना है, मतलब क्या है x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू -1। मतलब क्या, डाउटफुल पॉइंट कौन कौन सा होगा, डाउटफुल पॉइंट
या तो फिर यहाँ लिख देते हैं कि तो फंक्शन डाउटफुल पॉइंट क्या होगा, डाउटफुल पॉइंट पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 0 एंड -1। अब क्या है, आपको फंक्शन कैसे, जब लेस देन 0 रहेगा तो क्या रखेंगे, जब ग्रेटर देन 0 रहेगा क्या रखेंगे, तो आपको फंक्शन निकालना। इसमें अगर दो कंडीशन है तो क्या क्या होता है, पहला 0 लिखेंगे 1 लिखेंगे। दो कंडीशन क्या लिखते हैं, अगर 0 से छोटा हो, एगो 0 से बड़ा हो, एगो 1 से छोटा हो जस्ट, एगो 1 से बड़ा हो जस्ट। -1 है तो फिर -1 लिखेंगे, तो और इधर आ जाएगा -1। -1 से जब छोटा हो, -1 से बड़ा हो। तो कहने का मतलब है कि आपको इस सब का वैल्यू, जब -1 से छोटा है तब क्या वैल्यू होगा फंक्शन का, जब 0 से बड़ा है तब क्या वैल्यू होगा, जब -1 से 0 से -1 के बीच में तब क्या वैल्यू है फंक्शन का, ये आपको ये फंक्शन का निकाल लेना होगा। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब -1 से छोटा हो। जब लेते हैं पहला क्या कंडीशन लिख देते हैं, एक्स लेस देन -1, ठीक है। जब x लेस देन -1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 है मतलब क्या है, 0 से तो छोटा है, -1 क्या है 0 से छोटा है, मतलब क्या नेगेटिव है, तो ये तो नेगेटिव से खुलेगा। अब ये नेगेटिव से खुलेगा मतलब क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू -x, क्योंकि नेगेटिव से खुलेगा, क्योंकि -1 से छोटा है तो माइनस में है, और ये भी नेगेटिव में खुलेगा क्योंकि ये -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा क्या रखते, -2 रख दीजिए। -2 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, -1 बचेगा यहाँ पे घट के, मतलब ये नेगेटिव से खुलेगा। तो ये -x पहले से है, ये कोई पहले से आ जाएगा, और फिर -x आ जाएगा, -x+1 आ जाएगा। अब इसको क्या करें, ये पूरा में नेगेटिव से खुलेगा, मतलब -x+1। अब क्या है, ये -x है, और ये क्या है, अंदर वाले पार्ट है, अंदर अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब x+1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, x कट जाएगा, बचेगा 1, मतलब -x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। जब ये कंडीशन आ जाएगा x लेस देन -1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x। आपको देखना है अंदर वाले पार्ट नेगेटिव कब होता है, जब -1 का लेस देन रहेगा, मतलब आप -2 रख के देख लीजिए, तो -2 यहाँ रखिए, नेगेटिव है, और -2 नेगेटिव है, इसका मतलब एक और माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस लगा दिए, ये माइनस से खुल गया। एक माइनस पहले से था और -2 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, लेकिन तो एक माइनस और लगा देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से यहाँ पे था, तो ये बचेगा 1। तो जब इक्वलिटी देख लेते हैं, यहाँ पे इक्वलिटी भी देखना पड़ेगा। जो -1 रख के देखें, -1 में देखो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू -1 नेगेटिव, मतलब ये क्या खुलेगा, जब x इक्वल टू, फिर यहाँ देखते हैं, ये तो हो गया, आप पॉज कीजिए, और एक कंडीशन आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है, ऐसी कंडीशन करके हम, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो हम कंडीशन निकाल के यहाँ जो जोड़ घटाव जो था आप बैक करके देख सकते हैं, जो हम जोड़ घटाव किए थे। अब क्या है, जब x इक्वल टू -1 लिखते हैं, जब x इक्वल टू -1 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, कंडीशन ये है x इक्वल टू -1, -1 में ये क्या खुलेगा, नेगेटिव से -x। अब ये -x पे ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 रखो, x+1 इक्वल टू x बराबर -1 रखोगे तो -1 + 1 0 आ जाएगा, तो 0 का 0 होता है, मतलब ये क्या आ जाएगा, 0। अब क्या है, -1 रख रहे हैं, तो x इक्वल टू -1 रख के देख दो यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट एग्जैक्ट -1 रख ही रहे हैं ना, एकदम इक्वलिटी रख रहे हैं इस पे, तो रख के देख लो क्या आ जाएगा, -1, मतलब क्या 1, मतलब क्या इक्वलिटी और ओ लेस देन दोनों क्या है वैल्यू, इक्वलिटी और लेस देन के दोनों का वैल्यू 1 है, इसीलिए दोनों में इसको यहाँ पे इक्वलिटी लगा देंगे, क्योंकि इसका दोनों वैल्यू 1 है। आप पीछे कर करके देखते रहें, हम आपको मिटा मिटा के, यूट्यूब में यही अच्छा है कि आप हम कितना बार भी पढ़ सकते हैं, आप कितना बार भी पढ़ सकते हैं उसको। अब क्या है, अब तो आगे -1 का और ग्रेटर देन लेना है, जब -1 से बड़ा हो, जब -1 से बड़ा हो x लेस देन 0 हो, क्योंकि इधर वाला पार्ट ले लिए, अब ये वाला पार्ट ले रहे हैं, -1 से बड़ा, ये देखो -1 से बड़ा, राइट, बड़ा मतलब राइट, और 0 से छोटा मतलब लेफ्ट, -1 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, इक्वलिटी तो यहाँ लग गया,
इक्वलिटी जीरो का इक्वलिटी बाद में देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा लें, -1 से बड़ा और 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब अभी भी कोई नेगेटिव है, -1 से बड़ा मतलब क्या, -0.99, माइनस कौन बड़ा है, -1 या 0.99, -0.99 कौन बड़ा है, ये बड़ा है क्योंकि नेगेटिव में कम है, तो ये बड़ा है, इसीलिए क्या होगा, ये वैल्यू जीरो, नेगेटिव तो होगा, नेगेटिव ही होगा लेकिन जीरो से नेगेटिव होगा लेकिन -1 से बड़ा होगा। अब -1 से बड़ा होगा मतलब क्या, अगर हम -0.99 रखें तो पॉजिटिव में यहाँ पर बचेगा ना, जैसे अगर हम x+1 करते हैं, ये मोड वाला बात करते हैं, तो हम -0.99 ले लेते हैं +1, क्या बच जाएगा 0.01, मतलब पॉजिटिव में आ गया। पॉजिटिव में आ गया इसीलिए पॉजिटिव से खुलेगा, जब पॉजिटिव में आ गया इसीलिए x+1 क्या चीज से खुलेगा, तो पॉजिटिव से, तो f(x) का वैल्यू क्या आ जाएगा कि अब हम माइनस में 0.99 ले रहे हैं, मतलब अभी भी x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये तो नेगेटिव से ही खुलेगा, लेकिन वो क्या है, वो पॉजिटिव से खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा, मतलब -x+1 -x -1 -2x -1, मतलब क्या आ जाएगा -2x -1, ये फंक्शन आएगा जब -1 से 0 है, जब -1 से बड़ा है x और 0 से छोटा है। अब क्या है, -1 का तो इक्वलिटी आ गया है, अब 0 का इक्वलिटी देखते हैं कि 0 पे क्या होता है, 0 रख के देखें, 0 पे 0 आ जाएगा लेकिन ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब f(x) = क्या लिखा हुआ है, mod x माइनस mod x+1। अब क्या है, 0 रखना है तो 0 पे तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन x+1 में अगर हम ऐसे लिखा हुआ है यहाँ 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 0 एग्जैक्ट रख रहे हैं ना, तो 0 रखेंगे, मतलब क्या -1, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा -1, कब, जब x = 0 हो, जब x = 0 हो तो क्या आ जाएगा वैल्यू, -1, x = 0, मतलब इसमें इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है। अब ये भी हो गया, यहाँ भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब बचा 0 से बड़ा, x > 0, x > 0 मतलब क्या है, ये पॉजिटिव, x > 0 मतलब ये पॉजिटिव से खुलेगा। अब क्या है, x+1 मतलब अब क्या इधर वाले ले रहे हैं, तो ऐसे भी जान सकते हैं क्या, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो एक लाइन पारे और -1 ले लें और 0 ले लें, जहां जहां ये दोनों 0 हो रहा है, तो एक 0 पे 0 हो रहा है, एक -1 पे 0 हो रहा है। अब क्या है ना, जब दोनों का लेफ्ट हैंड लेंगे, दोनों का लेफ्ट हैंड ले लिए मतलब दोनों नेगेटिव से खुलेगा, ये दोनों दोनों नेगेटिव से है ना, दोनों लेफ्ट हैंड लीजिए, दोनों का लेफ्ट हैंड लीजिए तो दोनों क्या है, नेगेटिव से खुलेगा। अब अगर एक इस पे पॉइंट ले रहे हैं तो ये वाला जो था ये 0 हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, अब यहाँ ले रहे हैं तो किससे लेफ्ट हैंड है, किससे राइट हैंड है, राइट हैंड मतलब ये जो -1 है उसका इधर राइट हैंड, इसका इधर लेफ्ट हैंड, तो 0 का क्या है, 0 यहाँ पर पेन रखते हैं तो इधर है मतलब लेफ्ट हैंड है, 0 के इधर है लेफ्ट हैंड है और -1 के इधर है, क्योंकि हम ये लाइन यहाँ पर बता रहे हैं, इस बात की बता रहे हैं, मतलब ये इधर है राइट हैंड, -1 से तो राइट हैंड है, 0 से लेफ्ट हैंड है, मतलब क्या माइनस वाला जिससे राइट हैंड है वो पॉजिटिव से खुलेगा, तो वही बताए थे उसमें पॉजिटिव से खुला था, और ये जो है इससे लेफ्ट है मतलब नेगेटिव से खुलेगा। अब इसमें आ गया थर्ड वाले में क्या, x > 0, x > 0 मतलब क्या, ये 0 से बड़ा है, दोनों का राइट हैंड है, ये -1 और 0 दोनों के इधर है, ये -1 है और ये 0 है दोनों। अब हम पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, x > 0 की बातें कर रहे हैं, x > 0 का मतलब x > 0 का मतलब क्या है, 0 से बड़ा वाला पॉइंट इधर वाला, मतलब दोनों राइट हैंड है। अब दोनों राइट हैंड मतलब क्या, दोनों पॉजिटिव से खुलेगा, दोनों मोड पॉजिटिव से खुलेगा, तो दोनों मोड पॉजिटिव से खोल दो, कुछ बोलो नहीं, ऐसे खोल दो बस, मतलब x -1 ये -1 आ जाएगा, मतलब इसका भी वैल्यू क्या आता है, इसका भी वैल्यू -1 आता है, मतलब क्या, ये हम इक्वलिटी इसको 0 हटा के इक्वलिटी वाला यहाँ हटा के यहाँ लिख सकते हैं, मतलब अब मेरा कंडीशन तैयार हो गया फंक्शन का। अगर ऐसे दे दिया हो तो पहला तो वो gx और hx के बारे में सोचना है, दूसरा ये हम कंडीशन तैयार कर सकते हैं ये mod x के डिफिनेशन से, जो mod x के अंदर जहां जहां 0 हो रहा है वही उसका डाउटफुल पॉइंट होगा। अब बता दें, अब पता है आपको क्या कौन कौन सा, -1 और 0 आपका दो डाउटफुल पॉइंट है,
और वहाँ पे कंटिन्यूटी निकाल दें। कंटिन्यूटी क्या निकालेंगे, एट एक्स इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू -1 -1 से थोड़ा सा छोटा, -1 माइनस एफ एक्स, -1 से छोटा कौन सा है, ये 1 है, तो 1 वैल्यू आ जाएगा। इक्वलिटी में भी क्या है, 1 ही है। राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स। -1 कौन सा, -1 ये है, एक्स ग्रेटर देन -1 ये है, तो मतलब क्या आ जाएगा, -2x -1, -1 का वैल्यू रखें तो -2 -1, एक्स का वैल्यू -1 रखे हैं, -1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, मतलब 2 - 1 इक्वल टू 1। मतलब और इक्वल लिमिट निकालें। इक्वल लिमिट मतलब क्या है, 8x इक्वल टू -1, fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 8 इक्वलिटी यहाँ होल्ड कर रहा है, 8x इक्वल टू -1, fx का वैल्यू क्या है 1, मतलब इसका भी वैल्यू क्या है 1 है। मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 f -1, इसीलिए क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। आप ये सब जब लिख लिए हैं तो थोड़ा आप पॉज करके लिखेंगे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। मतलब एक जो इसमें डाउटफुल पॉइंट था क्या, -1, वहाँ पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। और दूसरा डाउटफुल पॉइंट पे देखते हैं, और आपको पहले प्रूफ कर दिए हैं fx gx से कि सब पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन ये सेकेंड मेथड से हम देख रहे हैं। दूसरा क्या देखना है कि कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, वो डाउटफुल पॉइंट है, क्योंकि -1 तो देख लिए हैं। दूसरा डाउटफुल पॉइंट क्या है, 0 है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस एफ एक्स मतलब क्या, 0 से छोटा लेना है। 0 छोटा कौन सा आएगा, ये आ जाएगा। देखो 0 छोटा कौन है, ये साइन बताता है कि 0 बड़ा है x से, और हमको x को देखना है कि x 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा कौन है, ये है। तो मतलब क्या, -2x -1, अब 0 रखें, -2 गुने 0 -1 मतलब -1। राइट हैंड लिमिट निकालें, मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताएं, तीनों में से एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में बताएं कि 0 प्लस रखेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू तीनों में से क्या आएगा। अरे 0 प्लस, देखो x ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या, डायरेक्ट दिया हुआ है -1। तो ये तो बता दो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। और इक्वल लिमिट मतलब क्या, लिमिट मतलब 8x इक्वल टू 0। देखो इक्वलिटी यहाँ होल्ड कर रहा है, मतलब क्या, -1, इसका भी वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू, या f -1 का वैल्यू, f0 का वैल्यू -1। मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब दो डाउटफुल पॉइंट था, जहां जहां मोड 0 होता था वो डाउटफुल पॉइंट बना था, और दोनों डाउटफुल पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस for all belongs to R, continuous for all point. So function is continuous for all x, all point. अब चलते हैं 32। अच्छा क्वेश्चन था ये, जो मेथड सेकेंड मेथड है, जो बहुत कंसेप्चुअल मेथड था ये। 32 चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32 कह रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन संबंध निकालें, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी।
ए एंड बी के बीच रिलेशनशिप निकालना है। फंक्शन, जहाँ फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस 1 यदि x लेस देन 3 है, और बी एक्स प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3 है, सच दैट एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है, सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ये 3 होना चाहिए था, हाँ ये 3 ही है, वही तो, एट एक्स इक्वल टू 3। तो भी डाउटफुल पॉइंट यही है ना, इसीलिए हम सोचे कि 0 कहाँ से लिखा गया। सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन दैट एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, तो दोनों में फंक्शन निकालें, दोनों में रिलेशन क्या होगा। अब रिलेशन क्या, कैसे देखना है कि दोनों में रिलेशन क्या होगा। तो फंक्शन पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि दोनों कंटिन्यूअस है। अब जब दोनों कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इक्वल लिमिट तीनों एग्जिस्ट करेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, पहले उसका लेफ्ट हैंड लिमिट देख लें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल लिमिट ऐसे लिखेंगे, क्योंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, सो इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स का वैल्यू दोनों में से क्या आएगा, 3 माइनस है, मतलब क्या, ये वाला कंडीशन 3 माइनस है, क्योंकि तो इक्वल और 3 माइनस के लिए आएगा क्या, ax प्लस 1, मतलब अभी लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ax प्लस 1। इस केस में क्या करते हैं, रखते हैं, मतलब a गुने 3 प्लस 1, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, ये इसका वैल्यू आ गया। जब ये इसका वैल्यू आ गया तो आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, इसमें क्या आ जाएगा, 3 से ग्रेटर देन 0, मतलब ये बी एक्स प्लस 3 आ जाएगा, मतलब लिमिट x टेंस टू 3 प्लस बी एक्स प्लस 3। अब बी एक्स प्लस 3 रख देंगे, मतलब b गुने 3 प्लस 3, मतलब 3b प्लस 3। अब इक्वल लिमिट निकालना है, इक्वल लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल लिमिट मतलब क्या, एट एक्स इक्वल टू 3, एफ एक्स क्या है, तो इक्वलिटी इसमें होल्ड कर रहा है, क्या है, एक्स प्लस 1, 3 रखें, मतलब 3a प्लस 1। अब क्या है, ए और बी में क्या रिलेशन आएगा, तो क्या होना चाहिए कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल लिमिट f3 तीनों इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है, 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है, 3b प्लस 3, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, f3 का वैल्यू क्या है, 3a प्लस 1। तो ये दोनों तो इक्वल है, तो सही है। ये तीनों को और इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1, मतलब क्या, 3b, अब इसको 3 प्लस 1 और 3 को उधर ले गए, मतलब -3, तो क्या आ जाएगा, 3b बराबर 3a माइनस 2। ये ही रिलेशन आ जाएगा इसमें। या तो क्या आ जाएगा, ए और बी को एक साइड लाएं, ए और बी को एक साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या करते हैं, ए और बी को एक साइड लाते हैं, तो ऐसे आ जाएगा। क्या करते हैं ना कि 2 को उधर ले चलाते हैं, मतलब 3b प्लस 2 बराबर 3a। अब करते हैं बी को भी उधर ले चल जाते हैं, तो क्या बचेगा, +2 बचेगा, मतलब क्या, 3a माइनस 3b। अब 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, a माइनस b, 2 बचा हुआ है, बस इसको उल्टा लिख दिए, उधर से लिख दिए, मतलब क्या बचेगा, a माइनस b
इक्वल टू 2/3, यही रिलेशन है इसका। तो जब ऐसा आए ए और बी कोई दो अननोन नंबर अननोन चीज़ों के बीच रिलेशन निकालना हो, वो कंटिन्यूस बोल दे, कंटिन्यूस बोल देगा, इसका मतलब है कि वो इसका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल लिमिट दोनों तीनों इक्वल होगा, उसके अनुसार ही एक रिलेशन आएगा। बस ये क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में यही हाल रहेगा। आप कंसेप्ट सीखें, एक क्वेश्चन को एक बार से ज़्यादा नहीं बनाना है आपको। कंसेप्ट क्या था इसमें, कंसेप्ट बस कंटिन्यूस जैसी बोले ना, जैसी कंटिन्यूस बोले आपको ये तीनों याद आ जाना चाहिए कि ये तीन ही तो पॉइंट है मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल लिमिट, यही तीनों तो निकालना है, बाकी सब तो अपने आप रिलेशन बनते चला जाएगा। बस ये आपको सोचते चलना था। तब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 33 पे। एग्जाम्पल नंबर 33, एग्जाम्पल नंबर 33, लेमडा निकालना है। फाइंड लेमडा, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है क्या, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इफ एक्स इज लेस देन 0, 4x प्लस 1, इफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब क्या है कि x बराबर 0 पे, हाँ लेमडा निकालना है किस पे, कि सच दैट, इस प्रकार की कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस, इसमें दो क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, और उसके बाद जब लेमडा निकाल लेंगे तो आपको प्रूफ करना है कि डिसकंटिन्यूटी, इसको फाइंड आउट करना है कि डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, वो बाद का क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन देखें आप। तो पहले ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन यही कहता है कि एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, तो वही फिर से कह दिया कि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो आपको लेमडा का वैल्यू निकालना है, फिर निकालें। आपको पता है कि अब कंटिन्यूअस कह दिया, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा दोनों में से, 0 माइनस, तो 0 माइनस ये आ जाएगा, इक्वल का भी और 0 माइनस का भी, क्या, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 0 रखें, क्या बन जाएगा, 0, 0 पे तो 0 बन गया, 0 पे तो 0 बन गया, क्योंकि 0 रख के देखेंगे। अब 0 तो 0 आ गया, मतलब इसका तो कोई फंक्शन का वैल्यू ही नहीं आया। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस पे भी क्या आएगा, 0 प्लस पे क्या वैल्यू है, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, 0 प्लस पे देखो तो 0 रख के देखें, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। अब क्या है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है, 0, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है, तो ऐसे ही पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए लेमडा का कोई भी वैल्यू हो, लेमडा का कोई भी वैल्यू हो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये नहीं है एक्स इक्वल टू 0 पे। मतलब अगर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 कर दिया है तो लेमडा का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जहां पे कंटिन्यूअस होगा, ये बताना है इसको। तो कह सकते हैं लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए, लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए एट एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अगर बोल दिया कि लेमडा निकाले कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब कोई भी लेमडा का वैल्यू है ही नहीं कि एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है ही नहीं। तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, कंटिन्यूटी दिखाना है, किसके लिए, 1 के लिए। अब क्या है, एक्स इक्वल टू 1 पे 1 तो है ही नहीं, इसका डाउटफुल पॉइंट। अब 1 पे दिखाना है। अब आपको बताए थे कि डाउटफुल पॉइंट क्या होता है, बाकी सारे इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है, टेस्ट या फाइंड डिसकंटिन्यूटी, फाइंड टेस्ट डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी, टेस्ट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1।
मतलब क्या है, अब 8x=1 तो इसका डाउटफुल पॉइंट है ही नहीं, 0 ही डाउटफुल पॉइंट था, मतलब क्या है वो पक्का उस पर कंटिन्यूअस होगा। तो चूंकि ये लिखना है यहाँ कि चूंकि ये डाउटफुल पॉइंट नहीं है, इसीलिए सो 8x=1 पर सो 8x=1 fx इज कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल नंबर 34 चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है के को निकालने के लिए, fx क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है के cos x बटे पाई माइनस 2x इफ x इक्वल टू नोट पाई बटे 2। दूसरा दिया हुआ 3 इफ x इक्वल टू पाई बटे 2। दूसरा क्या दिया हुआ है, अब क्या है कि के का वैल्यू निकालना है। अब के का वैल्यू निकालें, के का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अब क्या कर रहा है, हाँ कंटिन्यूअस का कुछ तो दिया होगा ना, हाँ सच दैट कि फंक्शन जो है fx इज कंटिन्यूअस एट टू पाई बटे 2 माइनस fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, के cos x बटे पाई माइनस 2x, और पाई माइनस 2x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब पाई बटे 2 रखें, अगर x का वैल्यू क्या रखेंगे पाई बटे 2, cos 2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या आ जाएगा cos पाई बटे 2 का वैल्यू मतलब 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 बटे 0। अब 0 बटे 0 आ जाता है, तो आप लिमिट में पढ़े होंगे एल हॉस्पिटल रूल, आप नए पढ़े हैं तो जब हम लिमिट लेक्चर बनाएंगे तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट इसमें हमेशा लगता है। तो आप एल हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हैं, और सबसे आसान तरीका एल हॉस्पिटल रूल है। एल हॉस्पिटल रूल क्या है, जब आपको हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ाएंगे, इस क्वेश्चन को आप फिलहाल के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएशन पता नहीं होगा। अगर डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा भी पता है तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या है कि जब 0 बटे 0 आ गया, मतलब क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब क्या, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये मतलब अनडिफाइंड फॉर्म है। तो मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा, इसका भी नियम है कि इसको क्या होगा, क्या होता है ना, जब 0 बटे 0 फॉर्म आ रहा हो वैल्यू रखने के बाद, तो ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन होता है। ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, आप याद रखें डिफ्रेंशिएशन cos x से क्या होता है माइनस साइन एक्स, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, मतलब x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और 1 मतलब कोई भी कांस्टेंट का आएगा, कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन 0। तो पाई माइनस 2x है, cos x का ऊपर वाला का तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, पाई माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पाई का क्या हो जाएगा 0, और माइनस 2x का क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या बन जाएगा 1, मतलब क्या -2, मतलब क्या, अगर हम इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब क्या लिमिट x टेंस टू पाई बटे 2 माइनस के, अब दोनों को डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन sin x, और पाई बटे 2x माइनस का डिफ्रेंशिएशन क्या -2। अब क्या है माइनस पाई बटे 2 रख दें, तो माइनस नहीं पाई बटे 2 माइनस मतलब पाई बटे 2 के करीब में पाई बटे 2 रखेंगे, तो साइन पाई बटे 2 का वैल्यू क्या होता है 1, मतलब के बटे -2, ये आंसर आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आएगा -k बटे 2। राइट हैंड लिमिट का भी क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट का भी यही आएगा, क्योंकि सेम वैल्यू आएगा, बस जहां जहां माइनस पाई बटे 2 माइनस है वहां पाई बटे 2 प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू -k बटे 2, ये आएगा। अब देखना है इक्वल लिमिट, इक्वल लिमिट देख लेते हैं।
कि इक्वल लिमिट पे क्या होगा। तो 8x इक्वल टू पाई बटे 2, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8x इक्वल टू पाई बटे 2, एफ एक्स का वैल्यू 3 दिया हुआ है। मतलब क्या, अब कंटिन्यूअस है फंक्शन, ये कंटिन्यूअस है, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ पाई बटे 2 होना चाहिए। इन दोनों का वैल्यू क्या है, माइनस के बटे 2, एफ पाई बटे 2 का वैल्यू क्या है, देखो दिया हुआ है 3, मतलब के का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6, के का वैल्यू -6। अच्छा, कहीं माइनस प्लस के गड़बड़ हो गया है, ये मैच नहीं किया। अच्छा, हाँ यहाँ पे हुआ ना, क्या बताए थे कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। हमने यहाँ क्या लिख दिया, केवल साइन एक्स, यहाँ एक माइनस और आएगा ना, ये साइन एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स, मतलब क्या, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो फिर प्लस के बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, प्लस के बाई 2, मतलब क्या, ये प्लस के बाई 2, मतलब ये आगे पीछे कुछ लगल नहीं रहेगा, मतलब के इक्वल टू 6, के इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये हम माइनस छोड़ दिए थे, माइनस में यही होता है, माइनस प्लस में थोड़ा हो जाता है, सॉरी इसके लिए, कभी कभी हो जाता है, दिमाग थोड़ा भटक जाता है। तो के इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है। 35, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। नंबर 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड ए एंड बी सच दैट, फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है कि 5 है, कब, जब x लेस देन 2 है, ax प्लस b है, कब, जब 2 से बड़ा हो x लेकिन 10 से छोटा हो, इक्वलिटी भी नहीं है, मतलब 10 से छोटा हो, जब 21 है, कब, जब x ग्रेटर देन 10 हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो। अब ये है, तो आपको फाइंड ए एंड बी निकालना होगा, ए एंड बी सच दैट, क्या है, ये एक फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब एफ एक्स दे दिया कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये नहीं बोला कहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब ऑल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ एक्स। मतलब क्या, जो डाउटफुल पॉइंट इसमें क्या क्या है, डाउटफुल पॉइंट है 2 और 10, 2 और 10, मतलब 2 और 10 जो है एक डाउटफुल पॉइंट है, मतलब उस पे भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। मतलब इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, फंक्शन जो है 2 और 10 पे कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए था अब तक, कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल लिमिट तीनों इक्वल होगा। ये सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए, कंटिन्यूअस सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इक्वल लिमिट। तो हम लोग अब 8x इक्वल टू 2 पे पहले देख लेते हैं, 8x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस मतलब क्या, 2 से छोटा, इक्वल भी वही है, मतलब क्या दिया हुआ है 5, देखिए 2 से छोटा और इक्वल। राइट हैंड लिमिट क्या निकले, राइट हैंड लिमिट निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, मतलब क्या 3 प्लस नहीं, ये 2 पे ले रहे हैं ना, 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस मतलब क्या, ये 2 से बड़ा है x, मतलब ax प्लस b, ax प्लस b 2 रख दें यहाँ पे, तो a गुने 2 प्लस b मतलब क्या 2a प्लस b। इक्वल लिमिट मतलब क्या, 8x इक्वल टू 2, इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रहा है, इस लाइन में, मतलब एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। और फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 5 है, राइट हैंड लिमिट क्या है
2a प्लस बी है इक्वल टू F2 का वैल्यू 5 है। मतलब क्या पहला इक्वेशन क्या आएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 एक कंडीशन से जब 8x इक्वल टू 2 देखें तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5 आ जाएगा पहला कंडीशन से। दूसरा कंडीशन क्या है कंटिन्यूटी 8x इक्वल टू कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस। दूसरा कंडीशन क्या है दूसरा कंडीशन है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10। मतलब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स। 10 माइनस एफ एक्स का वैल्यू मतलब क्या 10 माइनस मतलब 10 से छोटा है x ये वैल्यू आएगा। मतलब क्या ax प्लस बी। अब 10 रख दें तो a गुने 10 प्लस बी मतलब क्या 10a प्लस बी इक्वेशन सेकेंड। या तो इसको अभी रहने दें। अब क्या राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स। इसमें एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 प्लस मतलब क्या ये आ जाएगा 21 मतलब 21। इक्वल लिमिट निकाल लें 8x इक्वल टू 10 8x इक्वल टू 10 क्या वैल्यू आएगा एफ एक्स इक्वल टू इक्वलिटी यहाँ होल्ड कर रहा है मतलब 21। मतलब क्या और कंटिन्यूअस फंक्शन है 8 इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूअस फंक्शन है 8x इक्वल टू 10 तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इक्वल लिमिट। मतलब क्या एफ एक्स मतलब क्या 10a प्लस बी बराबर 21 तो मतलब दोनों में से एक ले लेंगे ये ले लेंगे 10a प्लस बी इक्वल टू 21 समीकरण 2। तो एक इक्वेशन क्या बना 2a प्लस 5 इक्वल टू 1 2a प्लस 5 बी इक्वल टू 5 समीकरण फर्स्ट 10a प्लस बी इक्वल टू 21 समीकरण सेकेंड। 10th में आप दोनों में इक्वेशन बनाए होंगे क्या कि दोनों में से माइनस कर अगर दोनों में कट रहा हो तो माइनस कर देते हैं। माइनस कर दिए कट गया क्या बचा 2 में से 10 से गया क्या बचा -8 है बराबर -21 में से -5 गया क्या बचागा -16 तो मतलब 8 से 2 कट गया मतलब 2 मतलब a इक्वल टू कितना आएगा 2। a का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दें जैसे हम कर रहे हैं a का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर रख दें 2 a का वैल्यू क्या है 2 है प्लस b है इक्वल टू 5 मतलब 4 प्लस b इक्वल टू 5 मतलब b का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 क्योंकि उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा माइनस हो जाएगा मतलब क्या आ जाएगा 1। मतलब क्या आ जाएगा a का वैल्यू 2 हो b का वैल्यू 1 है यही आंसर आएगा। कितना आसान रहता है ये कितना आसान रहता है आप सोच लीजिए। बस आपको कंटिन्यूअस याद रखना है कि कंटिन्यूअस क्या होता है कंटिन्यूअस कहाँ पे होता है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है। बस कंटिन्यूअस का मतलब क्या है अगर ये आप जान गए ना तो फिर ये आसान है चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से कल करते हैं। जय हिंद।